जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो बेलारूस विज़िट वीज़े के बारे में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको पता है कि इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, बेलारूस का कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डन बेस के ऊपर बेलारूस का विज़िट वीज़ा आपको मिलेगा और सारे पैसे आपने जो है ना वीज़ा आने के बाद देने हैं। तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले जो है ना मेरे पास 5 बंदे आ गए थे और 2 बंदे जो है ना उस वीडियो के बाद मेरे पास आए, तो 7 बंदों का यानी कि वीज़ा अप्लाई किया, तो सातों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें वो कस्टमर की जो है ना एम्बेसी की फ़ीस का नुकसान हुआ, वो कस्टमर का हुआ। उसके बाद जो है ना जो कंपनी का इन्विटेशन लेटर है वो जो है यानी कि हमारा हुआ। हमारा नहीं हुआ, जिससे हम काम करवाते थे उनका हुआ। सही है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने बेलारूस का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप जो है ना, आप सब के लिए अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको जो है ना वीज़ा मिल जाएगा और आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा राज की बातें बताता हूँ, ठीक है? अगर आप बेलारूस का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप डन बेस के चक्कर में मत पड़े। डन बेस के चक्कर में भी आपने किसी से भी जो है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हम हैं यूट्यूबर और हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे, स्कैमर, फ्रॉडिये, बहुत किस्म के बंदे जो है ना राब्ता करते हैं। वो हमें लालच देकर यकीन करें हमें फँसा लेते हैं, लेकिन जो है ना हमारे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो है ना डन बेस की वजह से जो है ना हम काफ़ी बंदों को केस भी दे देते हैं। लेकिन जो है ना मैं ये इस बात को जो है ना कहता हूँ कि डन बेस टोटली वाक़ई ही फ्रॉड है। वो इस तरह जो है ना जब आपने एम्बेसी की फ़ीस खुद ही देनी है तो फिर वो डन बेस नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद जो है ना एक बात और क अभी डन बेस की जो डील थी वो 18 से 20 लाख और 22 लाख तक चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इतनी बड़ी अमाउंट है, और अगर इतनी बड़ी अमाउंट आप खुद मेंटेन करें, यकीन करें सिर्फ़ 1 या 2 कंट्री ट्रैवल कर ले, उसके बाद अगर ट्रैवल नहीं भी करते, अगर आपके प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्विटेशन लेटर जो है ना, या तो आप बेलारूस से ही जो है ना बाय कर लें, या आप जो है ना वेबसाइट भी है बहुत, ठीक है? उधर से भी जो है ना आप जो है ना यानी कि होटल भी है बेलारूस के अंदर, जो जिनके 5 स्टार होटल से जो है ना आप जो है ना इनविटेशन लेटर मँगवा सकते हो। उसके अलावा जो है ना उनके लोकल जो है उनके साथ भी दोस्ती वगैरह करके इनविटेशन लेटर मँगवा सकते हो। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल एजेंट बहुत बैठे हैं जो आपको बेलारूस का इनविटेशन लेटर मँगवा के दे देंगे। बेलारूस के इनविटेशन लेटर के बगैर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई भी करते तो 100% आपका रिजेक्ट होगा, आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और तस्वीरें, और उसके बाद जो है ना आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और जब बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है तो वो ही जो है ना स्टैंप वगैरह सारा कुछ मैंडेटरी टेस्टेड वगैरह वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आपका एनटीएन कोशिश करें आपका एनटीएन कम से कम जो है ना 10 महीने से पुराना हो। 10 महीने से अगर 8 महीने का भी हो तो फिर भी आप ना अप्लाई करें। 10 महीने से पुराना आपका एनटीएन होना चाहिए, और आपकी टैक्स रिटर्नें जो है ना 2 साल की रिटर्नें आपकी होनी चाहिए। और जो आपकी लास्ट यानी कि ये पिछली रिटर्न है, ये रिटर्न जो है ना आपने अच्छा, एक बात याद रखें कि अगर आप टैक्स रिटर्न रिटर्न ब अगर आप फाइलर हो गए या टैक्स रिटर्नें दे रहे हैं, तो आप जितना टैक्स ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है विज़िट वीज़ा लेने के लिए। क्योंकि इन्वेस्टर ये देख रहा होता है कि ये इस बंदे का वाक़ई बिज़नेस बहुत है, ये देखिए इसने टैक्स दिया है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे अगर आप अपना 20-25 लाख पर 1 साल का बजट शो करवाते हैं, यानी कि प्रॉफ़िट शो करवाते हैं, उसके ऊपर टैक्स जितना होगा, वो टैक्स भी आपने पे किया होगा। वो टैक्स ज़ाहिर बात है, अगर मिसाल के तौर पे आप 1 लाख टैक्स भी पे कर देते ना, उस 1 लाख का टैक्स का आपको इतना बेनिफिट होगा कि आपकी सोच होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 साल एक रिटर्न का आप 1 लाख टैक्स डाल देते ना, यकीन करें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप शेंजन कंट्री का भी अगर आप, यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पे आपने कोई ट्रैवल भी नहीं किया ना, अगर आप शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा 100% यकीन करें लग जाएगा।
तो मैं आपको कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप एजेंटों को 2-2 3-3 लाख या 25-25 लाख देने से बेहतर है अगर आप वही एफबीआर को टैक्स दे दें ना, यकीन करें 1 लाख। मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि आपने इस दफ़ा 1 साल दिया तो अगली दफ़ा भी आपको 1 लाख देना होगा, नहीं। अगली दफ़ा आप वो जो है ना ज़ीरो भी करवा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है ना आपने टैक्स इसलिए देना है कि वीज़े के लिए, यानी कि आपकी टैक्स रिटर्न मज़बूत होगी ना, वीज़े का पूरा बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी टैक्स रिटर्न का है। जो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न होती है, मिसाल के तौर पर मैंने पिछले साल की अभी तक टैक्स रिटर्न लगानी है, उसके अंदर मैंने 80,000 या 90,000 या मैं 1 लाख या मैं 70,000 मैंने टैक्स दिया, तो वो मैं अगर साथ में अटैच करूँगा तो मेरी वीज़ा रेशो जो है ना 10% से 10% पर होगी पहले, और वो डायरेक्ट जो है ना 95% पर चले जाएगी। ये यकीनन आप मेरी बात माने तो एजेंटों को इधर उधर पैसे देने से बेहतर है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न को मजबूत करें। उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई होगी, उस तरीके से फिर अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करें तो आपका वीज़ा लग जाएगा, तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी और उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए एक बंदे की मैं स्टोरी भी शेयर करूँगा साथ में, ताकि वो आपको सब कुछ बता देगा। तो जब इस तरह वीज़ा रिजेक्ट होते हैं बहुत डिसहार्ट होता है। और एक और बात बता दूँ, मैं ये रोमानिया से बंदे मुझे बहुत कॉलें करते हैं कि हमें जो है ना मसलन, ठीक है यार, फ्रॉडी किस्म के हर बंदा जो है ना इधर पैसे ले लेते हैं, बाद में जो है ना, ठीक है, कोई जवाब नहीं देते और बाद में कॉल भी नहीं अटेंड करते, और फिर बाद में जो है ना भाग जाते हैं, यकीन करें इस तरह के होते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ना रोमानिया के अंदर बैठे हैं या यूके के अंदर बैठे हैं, ये ज़्यादातर यूट्यूबरों को पकड़ते हैं, उनके साथ बहुत से ऐसे बंदे हैं, वो जब इस तरह बात करते हैं, ठीक है, तो लेकिन जो है ना मसलन सरसब्ज बाग बहुत दिखाते हैं, उसमें ही बंदा फंस जाता है। तो बाकी आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी थी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी नहीं भी आई तो फिर मेरा कुछ नहीं जाना, आपका ही नुकसान होना है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।